एकादश स्थान में बुद्धदेव। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि ऐसा इंसान दीर्घायु, धनाढ़, सुखी और प्रतिज्ञा का पालन करने वाला, ऐसे इंसान को नौकरों से भी सुख प्राप्त होता है। सिंह लगन की चर्चा चल रही है। भावा अनुसार हमने आपको बता दिया कि काल पुरुष की कुंडली अनुसार प्रत्येक भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ होता है, तो उसके बारे में हम लोगों के विद्वानों ने क्या लिखा है। लेकिन जब चर्चा सिंह लगन की है तो यहाँ पे लाभेश और धनेश तो दोनों होते हैं। तो जब धनेश लाभ स्थान में प्लेस होता है, बैठता है, तो उसके बारे में पुस्तकें क्या कहती हैं। तो उसके बारे में वृहत होरा पाराशर में लिखा है कि धनेश जब एकादश स्थान में हो तो सभी लाभ को पाने वाला, सदैव परिश्रमशील, मानी और कीर्ति युक्त होता है। वहीं अगर एकादशेश खुद एकादश स्थान में ही हो तो जातक सर्व कार्यों से लाभान्वित होता है, विद्या व सुख में सदैव वृद्धि प्राप्त करता है। तो ये थी लग्नेश लगन के अनुसार। बुद्धदेव अगर एकादश स्थान में हो तो सब तरफ से अच्छे फल बताएं। बुद्ध पांडित्य का भी कारक है। पांडित्य मतलब किसी एक विद्या में आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। आपके सिंह लगन में धन का द्वितीय स्थान का प्रभार या भार बुद्ध देव के पास है। जब धनेश लाभेश होता है, मतलब धनेश और लाभेश दोनों अपनी स्वक्षेत्री राशि में विराजित होता है, तो यहां पे लाभेश अपने ही स्थान में विराजित है, तो ये लाभ का भी फल देगा और ये धन का भी फल देगा। अब आपको लाभ क्या चीज का होगा? एकादश स्थान से आपकी विष पूरी होने का स्थान है। अब एकादश स्थान आपकी विष को पूरी करता है। विष क्या है? मतलब आपकी इच्छा क्या है, ये ध्यान रखिएगा। ये काम त्रिकोण में आता है एकादश स्थान, और प्रबल बली होता है काम के मामले में, भोगों के मामले में। काम के कई रूप हैं। स्त्री सुख, उसके अलावा घर का सुख, धन का सुख, अच्छे अच्छे शौक, कपड़ों का, गायन का, वादन का, लोगों के बीच में हंसी मजाक करने का, गीत संगीत का, हर तरह का सुख जो जीव को चाहिए। एक मशीन को, इसको हम मशीन ही बोलते हैं कि जिसके अंदर हम वास करते हैं और हम वाणी के द्वारा आपको बोल रहे हैं, वो एक मशीन है। और इस मशीन की अपनी एक सीमा है इस संसार में रहने की। तो इस मशीन को जितने सुख चाहिए, वो सब सुखों की इच्छा पूरी करवाने में एकादश स्थान का ही योगदान होता है। अब उसकी पूर्ति आप किस तरह से करेंगे, इस रास्ते को डिसाइड करने की परम स्वतंत्रता हर जीव के पास है। आप अपने संस्कारों के द्वारा, अपने पारिवारिक परिवेश के द्वारा, आपकी जो फाउंडेशन बनी है, मतलब परिवार के संस्कारों के द्वारा पालित पोषित जो बच्चा होता है, उसको बहुत सी चीजें स्वीकार करनी और अवॉइड करनी परिवार के द्वारा बचपन में बताई जाती है। माँ बाप के रास्ते कौन से, उसी के अनुसार बच्चा उस रास्ते को फॉलो करता है, उनसे सीखता है। आपने अनेक जानवरों में देखा होगा कि बच्चा माँ बाप से सीख के माँ बाप की तरह हरकत करके बड़ा होता है। चाहे किसी भी जानवर को देख लो, वैसे ही इंसान होता है। आप छोटे छोटे बच्चे को देखिए कि कोई बुजुर्ग के साथ, चाहे वो दादी हो, चाहे मम्मी हो, चाहे घर की और कोई स्त्री पुरुष हो, अगर वो थोड़ा लंगड़ा के चल रहा है तो बच्चा भी लंगड़ा के चलने की कोशिश करता है। उस समय फनी लगता है, हंसी आती है, आनंद आता है, क्योंकि बच्चा है ना। बच्चे की शरारतें भी आपको आनंद प्रदान करती है।
और बच्चे को नकलची बोला जाता है। बुद्ध बच्चे का ही कारक है। केतु और बुद्ध बच्चा ही है। बुद्ध को कुमार बोला जाता है ग्रहों में, सबसे छोटा कुमारावस्था। तो बुद्ध जब प्रबल कारक होता है तो उसका शरारत करने का जो तत्व है, शरारत करने की जो इच्छा है, वो मरते दम तक नहीं भूलता। आप देखिए, बहुत बुजुर्ग आदमी लेकिन कोई भी टेंशन नहीं लेते। अपने दोस्तों के संग में भी 80-90 साल की उम्र तक भी शरारत और हंसी मजाक करते रहते। ऐसे लोगों का फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है। दूर दूर तक उनको लोग परिवार में हो, समाज में हो, कुटुंब में हो, पसंद करने वाले होते, क्योंकि ये किसी को उदास नहीं रखते, सबको हंसाते रहते। अच्छा, खुद भी उदास नहीं रहते, खुद भी मन से बड़े सुखी होते। जरूरत है कि बुद्ध आपका प्रबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अंशों के द्वारा हो, बाकी शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो। बुद्ध के साथ एक विशेषता और है, बुद्ध प्राय कर 99% सूर्य के साथ रहते हैं, या और कोई ग्रह शुक्र हो, मंगल हो, लेकिन इनका सामीप्य, इनको सामीप्य या इनको अच्छा सूर्य के साथ लगता है। ये सूर्य के साथ होके अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। सूर्य राजा है, बुद्ध कुमार है। मतलब एक राजा का बच्चा अपने राजा के साथ, जो उसका पिता भी है, अपने आप को हमेशा सुरक्षित महसूस करता है। वैसे ही बच्चा मां के साथ उसका रिश्ता दुलार और प्यार का होता है, शरारत का होता है। पिता के साथ डांट और डपट का होता है, लेकिन सुरक्षा वो पिता के पास खड़ा होकर महसूस करता है कुमारावस्था तक। माता के साथ नहीं है। कुमारावस्था तक बच्चा बचपन में 2-3 साल तक की उम्र में, जब तक वो गोद से उतरे नहीं, तब तक वो माता की सुरक्षा चाहिए उसको। उसके बाद में कोई भी प्रॉब्लम आने से, कहीं से भी कोई उसको डांट दिया, फटकार दिया, कोई उसको हल्के से चपत लगा दिया, वो पिता के पास जाके बैठता है, पिता के पीछे छुपता है। क्यों? क्योंकि बुद्ध को सूर्य का सानिध्य बहुत अच्छा लगता है, और सूर्य के सानिध्य में वो कुकर्म कभी नहीं करता है, क्योंकि उसको एक डर लगा रहता है। अब मान लीजिए सूर्य खुद ही दूषित हो, मतलब जिस परिवार में जन्म हुआ है बच्चे का, उस परिवार में उसका पिता खुद ही कुछ इस तरह के कर्म कर रहा हो जो समाज के लिए, देश के लिए अच्छा नहीं हो, तो बुद्ध तो उसी से सीखेगा। तो वो कैसा बनेगा हमको बताने की जरूरत नहीं है। राशियां 12 ही है, लगन भी 12 ही है। ग्रह और राहु और केतु को अगर छोड़ दे तो 7 ही है। तो ऐसा नहीं है कि बुद्ध एकादश स्थान में सबको समान फल देगा, नहीं। कर्मों की गति न्यारी, आप किस तरह के संस्कारों से ओतप्रोत है, इसलिए संस्कारों का विशेष महत्व होता है। इसलिए ज्योतिष में भी बोला जाता है कि आप कुंडली देखने के पहले आप ये पता करो कि स्थान कहां से है, परिवार कैसा है, किस तरह के कर्म उसके माता पिता और परिवार वाले कर रहे हैं, क्योंकि उन कर्मों का इफेक्ट उस बच्चे पे आएगा। एक नॉर्मल सी बात है, माता पिता की संपत्ति का भोग बच्चा करता है, तो माता पिता के कुकर्मों का भोग भी बच्चा करता है और सत्कर्मों का भी करता है। सत्कर्म होंगे, बच्चा अच्छा लाइन पकड़ेगा, अच्छे कर्म करेगा, समाज और देश के लिए, पब्लिक के लिए, आम जनमानस के लिए, जीवों के लिए अपने जीवन को सार्थक करेगा। और आए भी इसीलिए है। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कोई 1000, 2000, 10,000, 20,000 साल सतयुग की तरह जिएंगे। मुश्किल से 100 पूरा होता है, लेकिन आपके कार्य करने की क्षमता तो 60 साल, उससे ज़्यादा तो फिर बॉडी में हमेशा
क्षीणता आती जाती है। फिर थोड़ा बहुत दिमाग का या बुद्धि का प्रभुत्व या ज्ञान का प्रभुत्व तो जागृत रहता है, लेकिन आपकी फिजिकल फिटनेस जो है वो आपका साथ नहीं देती। तो कोई भी बेसी समय के लिए नहीं आया। ये वो 3.5 घंटा वाली पिक्चर है जिसमें आप बच्चे से जवान और जवान से वृद्धा और फिर मृत्यु अवस्था तक फटाफट पहुंचते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। और उसी में देखिए आप क्या क्या कर्म कर देते हैं। और जब जागृत होती है कुछ चीज़ें प्रारब्ध के द्वारा और कुछ चीज़ें जिस स्थान पे आप वास कर रहे हैं उस स्थान के कारकत्वों के द्वारा, कि मान लीजिए आपका जन्म कुछ अच्छे स्थान पे नहीं हुआ, जहाँ पापाचार हो रहे हैं, कुकर्म हो रहे हैं, पारिवारिक संस्कार भी अच्छा नहीं है, और बच्चा बड़ा होके अपनी दिनचर्या या अपना जीवन यापन के लिए कुछ ऐसे स्थान पे पहुंच गया जहाँ हमेशा हरि की भक्ति होती है, साधु संतों का समागम होता है, पवित्र नदियों का जल बह रहा है, उसी में उसका स्नान हो रहा है, तो धीरे धीरे उसके अंदर वो चीज़ें जागृत होनी चालू होती है। और जब एक अवस्था में आता है तब वो चीज़ों का उसको मतलब समझ में आता है और फिजिकल फिटनेस उस समय खत्म हो जाती। तब पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं बचता है। ऐसे ऐसे संत इस धरती पे है, ऐसे ऐसे मनुष्य भी इस धरती पे है कि बहुत ऐसे कर्म किए हैं जिनके लिए आज हमेशा उनकी आंखों में पानी रहता है। प्रभु का नाम ले रहे हैं कि चलो ये जन्म तो हमारा गया, अब अगला जन्म कोई भगवान इस तरह की जगह में दे और शुरू से ही ऐसा ज्ञान या संस्कार युक्त परिवार दे जिससे हमारा जीवन सुधर सके। आपको यकीन नहीं आएगा, आप और हम जब हम लोग तकलीफ में होते हैं या परिवारों के या झूठे संस्कारों के माया जाल में जकड़े हुए होते हैं और कुछ समय बाद में हम लोगों को जब आभास होता है, एहसास होता है, तब हम लोग बार बार मनाते हैं, प्रभु अगला जन्म कोई अच्छे स्थान में देना कि जीवन का मतलब समझ सके। मतलब बहुत से पाठों में बहुत बार हमने बोला है कि आप जीवन के अंत समय में भी अगर सत्य को पहचान गए और उस परम पिता की आपने आराधना चालू कर दी मन में, जैसे नाम आपको आए वैसे, क्योंकि वहां पे न मंत्रों का संकल्प है न यंत्रों का है, कोई भी चीज का संकल्प नहीं है, मन का पश्चाताप और मन के द्वारा जो राग आपके अंदर उठता है ईश्वर के प्रति, जो भक्ति की भावना जब प्रकट होती है अंदर में, उसके द्वारा जब आप आंदोलित होकर उसका नाम पुकारते हैं, तब आप ये मान के चलिए कि उस धर्म की सीढ़ी पे आपका कम से कम पहला पांव पड़ चुका है। अब उसकी जिम्मेदारी बन जाती। माता यशोदा और उनके पति नंदलाल जी, जब भगवान हरि की हजारों साल तक जब उन्होंने तपस्या की, तब भगवान विष्णु प्रकट होकर जब वरदान देने के लिए आए तो माता का वात्सल्य भाव जागृत हो गया। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मां आपको आपकी माया में सम्मिलित होके, माया रहित होके नहीं, आपकी माया में सम्मिलित होके आपको अपने बच्चे के रूप में पाना चाहती हूं। प्रभु ने ऐसा भाव देखा उनका, तो उन्होंने बोला माता मेरे कुछ दायित्व है, कर्तव्य है, समय का कुछ ऐसा हिसाब किताब है कि बगैर समय के हम धरती पे आ नहीं सकता। तो बोला प्रभु जल्दी आइए क्योंकि हमसे रहा नहीं जाता। तो उन्होंने बोला माता अब आपसे ज़्यादा जल्दी हमको है, क्योंकि आपके भाव, आपके मन की वेदना, आपकी पीड़ा जो भक्ति के रूप में मेरे पास तक पहुंच रही है, मेरे को मेरे बैकुंठ लोक में चैन से नहीं रहने देगी। जब तक मैं आपकी गोद में नहीं आऊँगा,
मैं भी सुखी नहीं रहूँगा। यह है भक्ति का स्वरूप। जब आप पहली सीढ़ी पे पांव रखते हैं तो आगे की जितनी सीढ़ियाँ ना भगवान खुद चल के आते हैं आपको स्वीकार करने के लिए, आपको आगे की सीढ़ियों पे चलाने के लिए वो खुद रास्ते खोलते। आपने कभी सुना है कि मंत्रों की सिद्धि के द्वारा, वेदों के ज्ञान के द्वारा, अथाह मंत्र जाप के द्वारा, हर तरह के कर्मकांड के द्वारा कोई भगवान को प्राप्त हुआ है? कभी नहीं हुआ। हाँ, यह मार्ग है अपने बौद्धिक तन को पवित्र करने का, कि जब आप नियमों में बनते हैं, सत्कर्मों को करने के लिए, अच्छे कर्मों को करने के लिए वेदों का पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तब धीरे धीरे वो ज्वाला, वो अग्नि जागृत होती है, तब आपकी भक्ति जागृत होती है। जब भक्ति माता जागृत होती है तब भगवान की निद्रा टूटती है, वो परम शक्ति फिर आपकी तरफ आकर्षित होती है। बुद्ध की बुद्धि भगवान की निद्रा नहीं तोड़ती है। बुद्धि मार्ग दिखाती है, उचित या अनुचित उसका भेद नहीं करती। वो केवल आपकी बुद्धि को जागृत करती है, अच्छी या बुरी यह आपके ऊपर स्वतंत्र है। आप जीवों में केवल मनुष्य स्वतंत्र है कर्म करने के लिए। अब उस बुद्धि को दिशा कौन सी देनी है यह आपके ऊपर है। एकादश स्थान के बुद्ध को अगर आपने दिशा सही प्रदान कर दी और आपके अंदर ये इच्छा प्रकट हो गई, मेरे को तो हर समय हरि का नाम लेना है, मेरे को हर समय जो दुखी है, जिनको मेरी जरूरत है, उनकी सेवा करनी है, तो फिर आप शायद अगले जन्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको जो बोला जाता है इसमें ज्योतिष शास्त्र में और सोशल मीडिया में भी, कि द्वादश स्थान पे गुरु होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, केतु होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, एकादश स्थान में बुद्ध होने से भी मोक्ष प्राप्त होता है। क्योंकि एकादश स्थान आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है, और आपकी इच्छा अगर हरि के साथ जुड़ गई तो वो मजबूर है प्रारब्ध के द्वारा उसकी भी पूर्ति करवाने के लिए, क्योंकि वो प्रारब्ध मिला है आपको। आपके एकादश स्थान में स्वग्रही बुद्ध बैठा हुआ है और बली अवस्था में है, षड्बल में भी बलवान है, वो मजबूर है, वो प्रारब्ध लेके आए हैं आपकी इच्छाओं का पूर्ति करवाने के लिए। और आपकी इच्छा हरि से जुड़ गई, आपकी इच्छा समाज सेवा से जुड़ गई, आपकी इच्छा प्रभु के नाम से जुड़ गई, तो फिर वो उसको करने के लिए भी मजबूर है। अब मर्जी आपकी है, आप उसका क्या सदुपयोग या दुरुपयोग लेना चाहते हैं, उसके लिए बुद्ध नहीं बोलेगा आपको। बुद्ध केवल आपकी इच्छा पूर्ति करवाएगा। आप कोई भी कर्म करो उसकी पूर्ति करवाएगा, कोई भी इच्छा करो उसकी पूर्ति करवाएगा, प्रचुर मात्रा में धन देगा, क्योंकि धनेश भी है। लेकिन इच्छा कौन सी चाहिए यह आपकी अपनी मर्जी है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।